हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। माय नेम इज़ निशा त्रिपाठी। आई होप आप सभी बहुत स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, ना ही स्वस्थ हूँ। मुझे ना कल सडनली इवनिंग से फीवर बहुत तेज हो गया। इतना ज़्यादा फीवर था, एक ब्लैंकेट जो ये मेरा है मैंने अपना ओढ़ रखा था पूरा फेस से कवर कर। इसके बाद बेटे से बोला, वो माता जी के रूम से भी उनकी ब्लैंकेट जो निकली हुई है वो लेके आया, उसने ऊपर से मेरे डाल दी। बहुत ज़्यादा फीवर था। सुबह मैंने काम 2 डेज मेरे पेट में दर्द था, तो वैसे ही मैंने कुछ खाया पिया नहीं था। कल थोड़ा ठीक लगा तो मैंने काम किए सारे। एक्चुअली क्या है ना, मैं थोड़ा भी ठीक होती हूँ ना तो मुझे लगता है चलो मैं काम कर लेती हूँ। माता जी करती हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। मुझे लगता है ना उनकी एज हो गई है, अब उन्होंने अपने टाइम पे, जब वो यंग थी, उन्होंने अपने टाइम पे बहुत किया अपने बच्चों की केयर, घर के वर्क। उस टाइम पे खेत में भी जाना होता था उनको, भैंस गाय भी थी। अब तो ऐसा कुछ नहीं है, आराम से खाओ पियो रहो आप। बहुत स्ट्रगल वाली लाइफ थी माता जी की। पिताजी यंग एज में, जब मेरे हस्बैंड 12 इयर्स के थे तभी पिताजी एक्सपायर हो गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि क्या क्या उन्होंने झेला होगा। तो मैं ना चाहती हूँ कि अपनी वजह से उनको जितना ज़्यादा हो सके हम खुश रख सकें। हम उन्हें, हम हस्बैंड वाइफ दोनों यही कोशिश करते रहते हैं। तो कल मैंने पता नहीं क्या हुआ, 2 दिन क्योंकि मैंने कुछ खाया पिया नहीं, तो वीकनेस की वजह से जो भी हो, कल शाम को पोछा, दोपहर में मैंने पोछा लगाया, झाड़ू पोछा किया। बगल में जस्ट हमारे घर के बगल से आंटी जी रहती हैं, तो उनकी बहू ने कॉल किया, दीदी आ जाओ आप। तो मैं की गई हुई थी, काफ़ी टाइम से हम लोग मिले नहीं थे। तो छत पे ही, हमारी छत से छत जुड़ी हुई है, तो हम लोग आपस में धूप में बैठे थे, छत में बातें की हम लोगों ने। फिर वही बैठ के मुझे अचानक से अजीब सी फीलिंग हुई, बॉडी पेन हल्का हल्का हो रहा था, फिर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मैंने उसको बोला, अंशुल मैं बैठ नहीं पाऊंगी, मैं ना नीचे जा रही हूँ अपने रूम में, रेस्ट करूँगी। कह दीदी बैठो ना, आप कभी नहीं, इतने दिनों बाद मिले हैं। मैंने कहा नहीं मैं बैठ सकती। उसने खाने पीने को भी काफ़ी कुछ रखा, मैंने एक लड्डू खाया। मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। और गाइज मैं नीचे आई तो अपने बेटे को बोला जाओ नहा लो, स्कूल से आया था वो। इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी, मैं लेट गई। सडनली इतना तेज फीवर में पूरी कांप रही थी इतने सारे कपड़े पहनने के बाद। बेटे को आवाज़ लगाई, माता जी छत पे गई थी धूप लेने, उनको कुछ पता ही नहीं। वो कह रही हाँ ठंड है, काम वाम कर रही थी, तुम वीकनेस थी इसलिए तुम रेस्ट करो। मैंने कहा मैं जिम भी जा रही हूँ आजकल, बट मैंने स्किप कर दिया, मेरी हिम्मत ही नहीं थी बिल्कुल। बेटे को बोला मैंने कि जल्दी से लाओ, दादी की ब्लैंकेट भी लाओ, मेरे ऊपर से डाल दो। उसने बोला मैं, तुम भी ऊपर से लेट जाओ। और मैं पूरी कांपे पड़ी थी ठंड से, बिल्कुल बेहोश जैसी हो गई थी। हस्बैंड घर पे नहीं, इनका कॉल आया, मैंने इनको बताया। बहुत अच्छा था, भांजा आया हुआ था अपने गांव से। मैंने कॉल किया तो कह रहा हाँ मामा मैं आया हुआ हूँ, यहीं हूँ। मैंने कहा मामी की बहुत तबीयत खराब है, जोरदार फीवर है, दवा लेके जाओ, बोल कर जाना कि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, बहुत तेज़ फीवर है। तो फिर भांजा आया, उसने 1 घंटे बाद टेबलेट दी, मैंने खाई। कल मैंने व्लॉगिंग भी नहीं की इसलिए। तो फिर नाइट में फीवर हल्का हुआ, मैंने कल भी नहीं कुछ खाया। फिर एक पापड़ रोस्ट किया माता जी ने, वो भी नहीं पूरा खाया गया मुझसे। अभी मैंने चाय पी है, आज खाया है मैंने एक छोट। माता जी ने बेटे के लंच के लिए कचौड़ी बनाई थी, वही पोटैटो स्टफिंग फिल करके। उन्होंने अपने लिए भी बनाई थी, वही मुझे एक दी। तब तो मैंने नहीं खाई थी सुबह को, बट अभी लेटे लेटे खाई है। हाथ बाहर निकाली हूँ ना, ठंड लग रही है, पता नहीं क्या हो गया, समझ में नहीं आया। सडनली इतना तेज फीवर, मैं इजली कैप नहीं लगाती, बता दूँ आप लोगों से। जब बाइक में जाना होता है वो तब भी नहीं लगाती,
जब बहुत ज़्यादा भीतर ख़राब होता है, गुस्सा करते हैं सब, तब लगाती हूँ। कल आराम से बातें कर रहे थे हम लोग छत पे मेरे बर्थडे के लिए, बोल रही थी होटल चलेंगे ये वो, ऐसे बातें हो रही थी। मेरी हालत बिल्कुल अच्छी नहीं है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे फीवर होता है, मुझे बहुत गंदा फील होता है। हस्बैंड भी नहीं है, मैं उनको फीवर होता है तो बहुत मिस करती हूँ हस्बैंड को। पता नहीं क्यों फीवर हो गया, समझ भी नहीं आ रहा। मुँह सूख रहा है बहुत ज़्यादा, पानी पीती हूँ तो ठंड लगती है। लेटी हूँ, मैंने सोचा लेटी हूँ थोड़ा आप लोगों से बात कर लूँ। पहले पेट में दर्द, 2 डेज उसमें परेशान, फिर अब मैं दिवाली के बाद से ना बीमार ही चल रही हूँ। दिवाली के बाद से तबीयत ही ठीक नहीं है, दिखा लिया, वो कुछ ठीक होता है तो कोई नया कुछ होता है, अब कुछ ठीक, कहीं हेडेक प्रॉब्लम, कभी पेट दर्द। जिम नहीं गई थी दिवाली के पहले से, जिम जाना बंद कर दिया था मैंने, फिर नहीं जा रही थी मैं, फिर मैंने अभी स्टार्ट किया था कुछ टाइम पहले ही, 1 हफ्ते भी ही गई हूँ मैं फिर बीमार। सैटरडे दिन गई तो पेट दुख रहा था, फिर संडे जिम खुलता ही नहीं है, फिर मंडे इतना ज़्यादा, मंडे में फीवर हो गया मुझे इतना ज़्यादा तेज, और आज मेरी हिम्मत नहीं है, अभी लग तो नहीं रहा कि फीवर है, बट भूख नहीं लग रही है, नॉर्मल आता है, चक्कर आएंगे। माता जी ने बोला था नहाना, चक्कर आ रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा बात कर रही हूँ, बट मेरी आदत है नहाने की। नहाया है मैंने थोड़ा थोड़ा नहाया, ज़्यादा नहीं नहाई, नहाया है बट थोड़ा, क्योंकि आदत है ना नहाने की। कपड़े धुल के डाले अपने, कल के फीवर के कपड़े थे। अब मैं क्या करूँ, बात करने की हिम्मत नहीं, चक्कर आ रहा। आप लोग को भी मज़ा नहीं आएगा ऐसी सड़ोसी वॉइस सुनने में, है ना। अच्छी चीज़ें ही लोगों को पसंद आती हैं। फीवर तो मुझे, इसमें आप लोगों को क्या है ना। मैं तो ये भी नहीं आज बोल सकती कि वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, क्योंकि जब अच्छा बनता है तब तो आप लोग लाइक नहीं करते। अब तो मर रही हूँ, अब क्या लाइक करोगे। मर रही हूँ मतलब बीमार हूँ, इतनी वीक हूँ। एनीवे, आप लोग खुश रहें और कोशिश करें, अगर सही लगे लाइक करना तो प्लीज़ ज़रूर करें लाइक। इससे थोड़ा अच्छा फील होता है कि हाँ लाइक आ रहे हैं, लाइक करने में क्या जाता है। चलिए, थैंक यू, जय श्री राम। अपना ध्यान रखिएगा सब लोग, बाय, टेक केयर, थैंक यू।